जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी, उसी ने अपनी मोहब्बत को दुनिया से छुपा कर रखा। ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस और एमिली शेंकल की। वेलकम टू एपिसोड 1, आइकॉनिक लव स्टोरीज ऑफ इंडिया। ईयर 1934। नेताजी यूरोप में एग्जाइल की जिंदगी बिता रहे थे। उस समय नेताजी को किताब द इंडियन स्ट्रगल टाइप कराने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी। तब टाइपिंग में मदद के लिए एक ऑस्ट्रेलियन लड़की को चुना गया। नाम था एमिली शेंकल। शुरुआत हुई काम से, फिर दोनों के बीच में दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखने लगे। जब भी नेताजी सफर पर होते या किसी सियासी कामों में उलझे रहते तो एमिली को खत लिखा करते। एक लेटर में नेताजी ने लिखा कि मुझे नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होगा। हो सकता है मुझे अपना पूरा जीवन जेल में बिताना पड़े। ये भी हो सकता है कि मुझे कल फांसी हो जाए या मुझे गोली मार दी जाए। हो सकता है कि मैं तुम्हें कभी देख भी ना पाऊँ, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें पत्र भी ना लिख पाऊँ। लेकिन भरोसा करना, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मेरी सोच में और मेरे सपनों में रहोगी। और अगर हम इस जीवन में नहीं मिले तो अगले जीवन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक तरफ एमिली थी तो दूसरी तरफ आजादी की लड़ाई। फिर भी दोनों ने शादी की। ईयर 1942 में उनकी एक बेटी पैदा हुई। नाम रखा गया अनीता बोस। लेकिन नेताजी अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाए। ईयर 1943 में जब वो जर्मनी छोड़कर देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए गए तो एमिली और उनकी छोटी सी बेटी कहीं पीछे रह गए। किसी को नहीं पता था कि उनकी आखिरी मुलाकात होगी। जाने से पहले उन्होंने एक लेटर अपने भाई को लिखा जिसमें उन्होंने एमिली और अनीता के बारे में जानकारी दी। शायद उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि अब वो वापस नहीं आएंगे। फिर ईयर 1945 में ताइवान के पास प्लेन क्रैश की खबर आई और फिर नेताजी कभी नजर नहीं आए। नेताजी के बाद एमिली ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे क्रांतिकारी की याद में गुजार दी जिसने अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दी। और एमिली ने नेताजी की यादों के साथ ईयर 1996 में दुनिया से अलविदा कह दिया। इस रील को शेयर कर दीजिए और बताइए कि प्यार ऐसा भी होता है। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए फॉलो कर लीजिए डिकोड विद तानिया चौहान।